हम लोगों ने अ, इससे पहले करण की बात की थी कि करण क्या है और करण के संदर्भ में हम लोगों ने अलग-अलग 2-3 बिंदुओं पर चर्चा की। एक तो जयंत भट्ट का जो सिद्धांत है, जयंत भट्ट के सिद्धांत की चर्चा की। एक हम लोगों ने असाधारणम कारणम करणम, असाधारणम कारणम करणम की चर्चा की और एक हम लोगों ने व्यापारवत असाधारणम कारणम तीनों की चर्चा की। इन तीनों में एक बात साम्य है कि जब मैं कारण की बात करता हूं, करण की बात करता हूं, तो कारण की चर्चा स्वयं उपस्थित हो जाती है। हमने कहा कि असाधारण कारण करण है, हमने कहा कि व्यापारवत असाधारण कारण करण है। तो अब तर्क संग्रहकार के मन में एक प्रश्न आता है, कारण क्या है? क्योंकि अगर करण को नहीं समझेंगे तो प्रमाण को नहीं समझेंगे और करण को समझने के लिए कारण की आवश्यकता है। जब तक कारण समझ में नहीं आएगा हमें करण समझ में नहीं आएगा। और कारण की परिभाषा देते हुए तर्क संग्रहकार कहते हैं, कार्य नियत पूर्ववृत्ति वृत्ति that which exists invariably prior to effect, वह जो कार्य से पहले नियत रूप से विद्यमान रहता है। कार्य से पहले नियत पूर्ववृत्ति, नियत पूर्ववृत्ति कार्य कारण पहले होता है और कार्य उससे उत्पन्न होता है। कारण पूर्ववर्ती होता है, कार्य पश्चातवर्ती होता है, कार्य बाद में आता है। जैसे द्रव्य है और द्रव्य में गुण उत्पन्न होते हैं, तो द्रव्य पहले है और द्रव्य में गुण उत्पन्न हुआ है, तो गुण हो गया कार्य और द्रव्य हो गया कारण। तंतु थ्रेड, तंतु में पट उत्पन्न हुआ है। देखिए पट कैसे उत्पन्न हुआ है, तंतु, तंतु हो गया कारण और पट हो गया कार्य। हम जब घट बनाते हैं ना, घट, तो घट तो क्या है, घट तैयार करते, घट हुआ कार्य। लेकिन घट को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, घट को बनाने के लिए मुझे चाक चाहिए, घट को बनाने के लिए मुझे कुंभकार चाहिए, घट को बनाने के लिए मुझे दंड चाहिए, घट को बनाने के लिए मुझे चाक चाहिए, घट को बनाने के लिए मुझे मिट्टी चाहिए। अब देखिए ये सभी घट कार्य से पहले, घट कार्य से पहले है। घट है कार्य और ये सब घट कार्य से पहले। अब ये घट कार्य से पहले है तो क्या ये सब कारण है? तो ऐसे देखें, अगर मैं कह दूं कि जो कार्य से पहले है, जो कार्य से पहले है सब कारण है, अगर मैं ये कह दूं तो समस्या आ जाएगी कि घट कार्य से पहले तो बहुत कुछ है। मान लीजिए जब घड़ा बना
तो यहाँ गधा भी खड़ा है, मान लीजिए रासव खड़ा है, तो ये भी कारण हो जाना चाहिए। कहा जी नहीं, घट कार्य के प्रति कारण क्या होगा? तो कहा जो नियत पूर्ववर्ती हो, जो निश्चित रूप से पहले होता हो। अब नियत का मतलब क्या होता है? नियत का मतलब होता है अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। भाई कारण क्या है? जो कार्य से पहले अन्वय संबंध से, यानी इसको मैं ऐसे कहूं, अन्वय का मतलब होता है तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय। मान लीजिए एक्स है तो वाई है, तत्सत्वे तत्सत्यम सत्वम। अगर एक्स है, एक्स के होने पर वाई भी होगा, ये अन्वय है। और तत् अभाव, तत् अभाव, और एक्स का अभाव है तो वाई का भी अभाव है। इसको दोबारा कहता हूं। नियत का मतलब यह हुआ, मैंने कहा कि कारण, दो बातें कही, कारण और ये कार्य। कारण कार्य से पहले होनी चाहिए, और कैसे पहले होनी चाहिए? तो नियत रूप से। नियत, नियत क्या है? नियत का मतलब क्या है? अन्वय व्यतिरेक। कारण क्या है? जो कार्य से पहले अन्वय व्यतिरेक संबंध से रहे। अर्थात अन्वय का मतलब क्या होता है? यत सत, सॉरी, तत्सत, तत्सत्व, तत्सत्व, तत्सत्व। एक्स है तो वाई है, कारण है तो कार्य रहेगा। यह हुआ अन्वय। और व्यतिरेक हुआ क्या? तदा भावे तदा भाव। कारणाभाव है तो कार्याभाव भी होगा। नियत का मतलब क्या है? यदि कारण होगा तो कार्य होगा, और कारण का अभाव होगा तो कार्य का अभाव होगा। जब दोनों के बीच में ये शर्त अगर पूरी हो जाए, इसका मतलब कार्य और कारण के बीच अगर दो कोई वेरिएबल है, अगर दो कोई चर है, और दो चरों के बीच अन्वय और व्यतिरेक, तत्सत्वे तत्सत्वम तदा भावे तदा भाव, अगर यह दोनों फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब दोनों चर नियत है। नियत है, नियत संबंध है दोनों के बीच में। तो हम क्या देखते हैं कि कारण क्या है जो कार्य के पहले निश्चित रूप से रहता है? तंतु है तो पट रहेगा, और तंतु का अभाव होगा तो पट का अभाव हो जाएगा। तो तंतु, और इसीलिए क्या हो गया? तंतु क्या हो गया? तंतु पट से नियत पूर्व रहता है, इसीलिए तंतु हो गया कारण और पट हो गया कार्य। कार्य। इवन कि देखिए जगत बाहर है, और ये जगत मेरे ज्ञान का विषय बनता है।
अगर ये जगत न रहे, ये जगत क्या है? हमारे ज्ञान का कारण है। क्यों? क्योंकि ये पहले पूर्ववर्ती है। ये ज्ञान है और ये जगत, ये विषय। अगर ये जगत नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं होगा। जगत है इसलिए ज्ञान हो रहा है। इसलिए जगत और ज्ञान के बीच में संबंध जो है, नियत जगत जो है वो नियत पूर्ववर्ती, जगत जो है इस ज्ञान के नियत पूर्ववर्ती है, इसीलिए जगत इसका कारण है। लेकिन कार्य क्या है? कार्य, तो कार्य को कहा, कार्य क्या है? प्राग भाव प्रतियोगी। कार्य क्या है? प्राग भाव प्रतियोगी। मान लीजिए कि 10:10 पे मैंने घट का निर्माण किया। जब ये घट का निर्माण हुआ, इससे पहले घट का अभाव था। इसका मतलब जब घट का निर्माण हुआ, इससे पहले घट का क्या था? घट का अभाव था। अब यहां घट उत्पन्न हो गया। इसको मैं ऐसे कहूं कि यहां सब कुछ था। कुम्हार था, मिट्टी था, पानी था, जल था, सब कुछ था। घट नहीं था, घट का अभाव था, घट का अभाव था। लेकिन यहां आकर के क्या हुआ? 10:10 में घट बन गया, घट तैयार हो गया। तो घट जैसे हुआ समाप्त, तो क्या हो गया? अभाव खत्म हो गया। तो ये कैसा अभाव हो गया? देखिए, जो अनंत काल से आ रहा है लेकिन यहां समाप्त हो गया, ये अभाव क्या हो गया? प्राग अभाव। प्राग अभाव। तो ये यहां से लेकर के यहां तक प्राग अभाव है। और जैसे घट बन गया, क्या हो गया? अभाव समाप्त हो गया। तो इसको मैं या तो ये कहूं कि घट बन गया, घट कार्य है, या मैं ये कह दूं कि यहां के प्राग अभाव समाप्त हो गया, ये प्राग अभाव का प्रतियोगी है। तो कार्य क्या होता है? प्राग अभाव प्रतियोगी। देखिए, प्रतियोगी का मतलब सिंपल समझिए कि मैं कहूं घटाभाव, घटाभाव का प्रतियोगी क्या होगा? घटाभाव का प्रतियोगी होगा घट। सिंपल लगाइएगा, अभाव ऑफ घट। पटाभाव का मतलब अभाव ऑफ पट। पुष्पाभाव का मतलब अभाव ऑफ पुष्प। ऑफ के बाद जो आए वो प्रतियोगी। घटाभाव का मतलब अभाव ऑफ घट, घट प्रतियोगी। पटाभाव का मतलब अभाव ऑफ पट, पट प्रतियोगी। तो देखिए कि यहां पट कैसे बनता है? तो तंतु है, अलग अलग तंतु है। तंतु वन, तंतु टू, तंतु थ्री, अलग अलग तंतु है, अलग अलग तंतु है। ये तंतु आपस में जुड़े और क्या बना लिया? पट, क्लॉथ। ये थ्रेड और ये क्लॉथ। ये क्या कार्य और ये क्या कारण? ये पट क्या होता है? पट उत्पन्न होता है, आता है, उत्पन्न होता है, तंतु में उत्पन्न होता है। सोचिए जरा कि इस जब तक, मान लीजिए हमारे पास तंतु है, T1, T2, T3, T4, Tn सारे हैं, अभी पट तैयार नहीं हुआ है। तो जब तक पट तैयार नहीं हुआ है तब तक यह क्या है? पट का अभाव है, अभाव है। तंतु में क्या है? पट का अभाव है। सॉरी, अभाव ऑफ पट, पट का अभाव है तंतु में। तंतु में पट का अभाव है, इस अभाव का प्रतियोगी क्या है? पट। कहा गया यस्या भाव सप्रतियोगी।
जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी होता है। घटस्य अभावः, घट क्या हो गया? प्रतियोगी। पटस्य अभावः, पट क्या हो गया? प्रतियोगी। पुष्पाभावः, पुष्प क्या हो गया? प्रतियोगी। तो अभाव है। अब क्या होता है कि तंतु में पट उत्पन्न होता है, इस तंतु में पट उत्पन्न होता है, पट इज बीइंग प्रोड्यूस। भाई पट पट उत्पन्न होता है, इसका मतलब क्या हो गया? पट यहां नहीं था, पट उत्पन्न हुआ है। तो पट यहां नहीं था, पट उत्पन्न हुआ है, मतलब पट का अभाव था, अब पट आ गया। तो ये जो पट है वो क्या है? यहाँ के अभाव का प्रतियोगी है। और यह अभाव कैसा है? प्राग अभाव है। इसीलिए क्या कहा? प्राग अभाव प्रतियोगी कार्य। प्राग अभाव का जो प्रतियोगी है वो कार्य है। इसीलिए कहा गया कार्य सामान्यम प्रति, किसी भी कार्य के लिए प्राग अभाव जो होता है वह कारण होता है। क्यों? जैसे मैं देखता हूं ना, जैसे मुझे घट बनाना है, घट, सारी सामग्री है, यहाँ सारी सामग्री है, मिट्टी है, चाक है, दंड है, कुंभकार सब है, लेकिन यहाँ क्या है? घट नहीं है। घट जब बनेगा तब घट आएगा ना, यहाँ घट नहीं है, इसका मतलब घट का अभाव है। कैसा अभाव है? प्राग अभाव है। तो जैसे घट कार्य के प्रति मिट्टी, चाक, दंड ये सब कारण है, ऐसे ही घट कार्य के प्रति प्राग अभाव भी कारण है। घट कार्य के, जैसे घट उत्पन्न हो जाएगा प्राग अभाव नष्ट हो जाएगा, क्योंकि घट जो है वो घटाभाव का प्रतियोगी है। लेकिन जब तक घट उत्पन्न नहीं हुआ है, घट उत्पन्न हुआ तो कार्य आ गया, कार्य इससे पहले तक प्राग अभाव विद्यमान है। इसीलिए घट कार्य के प्रति जैसा कारण चाक है, दंड है, मिट्टी है, ऐसा घटाभाव। अब हमने कारण समझ लिए, कारण समझ लिए, कार्य समझ लिए। अब ये कारण, कारण तीन प्रकार का है, कारण के तीन भेद हैं। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। मैंने पहले बताया था कि समवाय कारण जब कभी भी होगा वो द्रव्य होगा, असमवाय कारण जब कभी भी होगा गुण और गुण या क्रिया होगा। और जो न समवाय होगा, जो न तो समवाय कारण होगा और न असमवाय कारण होगा, वो कहलाएगा निमित्त कारण, वो कहलाएगा निमित्त कारण। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको बोलते हैं मेटेरियल कॉज, इसको बोलते हैं नॉन मेटेरियल कॉज। और इसे बोलते हैं, इसको अलग अलग, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सहकारी कारण, एफिशिएंट कॉज। का, कारण, जितने भी कारण है उसको तीन कैटेगरी में रखा गया। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि कपड़ा कैसे बनता है, पट, कोई कपड़ा कैसे बनता है? क्या होता है? अलग अलग धागा जो है, धागा, तंतु वन, तंतु टू, तंतु थ्री, तंतु फोर, एन नंबर ऑफ तंतु, बहुत सारे तंतु है। और ये तंतु आपस में जब मिलते हैं, इसमें क्या उत्पन्न होता है? पट, पट। अब देखिए, तंतु में पट तो उत्पन्न होगा, तंतु भी द्रव्य है, पट भी द्रव्य है। लेकिन तंतु क्या है? पट का अवयव है, ये अवयव है, और ये क्या है? अवयवी है।
मैंने कहा था आपको अवयव और अवयवी के बीच संबंध कौन सा होगा? समवाय। समवाय। तो देखिए पट आया बाद में, पहले क्या है? पहले क्या है? तंतु। तंतु में क्या उत्पन्न हुआ? पट। पट आया है बाद में, पट क्या हो गया? कार्य। तंतु क्या हो गया? कारण। कैसा कारण है? तो यहां पट जो है, पट द्रव्य है, तंतु भी द्रव्य है, लेकिन पट क्या है? अवयवी है, होल, और तंतु पार्ट्स। और होल और पार्ट के बीच रिलेशन क्या होता है? समवाय। तो जहां कार्य, ऐसे कारण, ऐसे कारण जिसमें कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न हो, वह कारण समवाय कारण कहलाता है। वह कारण समवाय कारण कहलाता है। ये देखिए द्रव्य, द्रव्य गुण उत्पन्न होता है। जैसे हमने देखा कि आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। अब देखिए द्रव्य में गुण, द्रव्य जो है द्रव्य है, गुण क्या है? गुण है। गुण द्रव्य में रहेंगे, लेकिन गुण द्रव्य में रहेंगे किस संबंध से? समवाय संबंध। आत्मा द्रव्य है, ज्ञान गुण है, गुण द्रव्य किस संबंध से रहेंगे? समवाय संबंध से। गुण क्या है? गुण उत्पन्न होता है, गुण है कार्य। द्रव्य क्या है? कारण। तो गुण जो है, गुण कार्य, कारण द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए गुण जो, गुण के, द्रव्य जो है गुण के प्रति समवायी कारण है। ज्ञान के प्रति आत्मा समवायी कारण है। क्रिया का उत्पन्न होता है द्रव्य में, किस संबंध से? समवाय संबंध से। क्रिया के प्रति द्रव्य क्या हो गया? समवाय कारण हो गया। व्यक्ति में क्या उत्पन्न होता है? जाति। जाति उत्पन्न होता है व्यक्ति में, किस संबंध से? समवाय संबंध से। जाति क्या हो गया? कार्य। व्यक्ति क्या हो गया? कारण। तो जाति कार्य जो है वो कारण व्यक्ति में समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए व्यक्ति जो है समवाय कारण है। तो हम सब जानते हैं कि जो समवाय संबंध के 5 ही स्थल हैं, उन्हीं 5 स्थल पे होते हैं। तो समवाय संबंध से जहां कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा कारण जहां समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो, वह कारण समवाय कारण कहलाता है। तर्कसंग्रहकार कहते हैं यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते। यत, यत क्या होता है? यस्मिन, जहां समवेतम, समवाय संबंध से, जहां समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो, वो समवाय कारण है। तो देखिए पट कहां उत्पन्न होता है? तंतु में। तंतु क्या हो गया? कारण। पट क्या हो गया? कार्य। तो पट, पट समवेत, पट समवेत होकर या पट समवाय संबंध से कहां उत्पन्न हो रहा है? तंतु में। तो पट समवाय संबंध से तंतु में उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए तंतु पट के प्रति कार्य, कार्य। लेकिन पट में क्या उत्पन्न हो रहा है? पट रूप, पट का कलर। अब रूप कहां उत्पन्न? ये क्या? गुण है। रूप क्या है? गुण। और पट क्या है? द्रव्य। कहां उत्पन्न हुआ रूप? पट में उत्पन्न हुआ। तो रूप समवाय और किस संबंध से उत्पन्न हुआ? समवाय संबंध से। तो रूप जो गुण है वह समवाय संबंध से पट द्रव्य में उत्पन्न हुआ है।
इसीलिए पट जो है रूप के प्रति समवाय कारण हो गया, समवाय कारण हो गया। तो क्या कह सकते हैं हम, पट का समवाय कारण क्या है, तंतु। रूप का समवाय कारण क्या है, पट। पट का समवाय कारण तंतु, रूप का समवाय कारण पट। ये हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, आइडेंटिफाई कार्य। सबसे पहले कार्य को आइडेंटिफाई करो जो प्रोड्यूस हुआ है, और किस संबंध से प्रोड्यूस हुआ है देख लो। अगर वो समवाय संबंध से प्रोड्यूस हुआ है तो निसंदेह समवाय संबंध से जहां उत्पन्न हुआ है वह समवाय कारण कहलाएगा। अब अगला है असमवाय कारण। असमवाय कारण, देखिए असमवाय कारण के बारे में जो परिभाषा है, कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे, कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे यत् संवेतम, यत् संवेतम, या इसको अलग अलग भी मिलेगा, समवेतत्वे सति, यत् संवेतत्वे सति यत् कारणम। अब देखिए, तथा कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे यत् संवेतम यत् कारणम तत् समवाय कारण को समझते हैं। अब देखिए, T1, T2, T3, T4, Tn। अब ये क्या तंतु है। अब सारे तंतु, तंतु में क्या उत्पन्न होते हैं, पट। तो तंतु क्या हो गया, कारण। पट क्या हो गया, कार्य। और ये पट तंतु में किस संबंध से उत्पन्न होते हैं, समवाय। क्यों, क्योंकि पट जो है वो अवयवी है और तंतु जो है वो अवयव है, और अवयव अवयवी के भी समवाय संबंध होते हैं। लेकिन ये जो धागे है ना, ये धागे जब आपस में नहीं जुड़ेंगे तो क्या, धागे जब आपस में नहीं जुड़ेंगे तो क्या पट बनेगा। थ्रेड जब नहीं जुड़ेगा तो क्या कपड़े बन जाएंगे। तो थ्रेड का जुड़ना, इसके और इसके बीच में क्या संबंध हुआ, संयोग। ऐसे संयोग, संयोग, एक थ्रेड दूसरे थ्रेड से संयोग संबंध में आए, इसको मैंने कहा तंतु संयोग, जुड़ना। अब देखिए, अगर हम पट कार्य के लिए सोचें तो पट कार्य के लिए तंतु तो कारण है ही, लेकिन तंतु के साथ साथ तंतु का संयोग भी है। क्यों, अगर तंतु का संयोग नहीं होगा तो तंतु पट नहीं बन पाए। तंतु संयोग भी पट से पहले विद्यमान होता है, नियत पूर्ववर्ती। जहां जहां तंतु संयोग है वहां वहां पट है, जहां जहां तंतु संयोग का अभाव है वहां वहां पट नहीं है। तो तंतु संयोग ये भी हो गए कारण। और तंतु संयोग क्या होता है, संयोग जब गिनेंगे 24 गुण है ना, रूप रस, ऐसे ही एक गुण है संयोग। संयोग गुण है, गुण है तो कहा द्रव्य में ही रहेगा, तंतु में रहेगा। तंतु संयोग तंतु में रहेगा, किस संबंध से रहेगा, ये गुण है, ये द्रव्य है, समवाय संबंध से रहेगा। देखिए, ये तंतु है, तंतु से क्या उत्पन्न हुए, पट।
पट क्या हो गया? कार्य। और तंतु क्या हो गया? कारण। जैसे तंतु कारण है ऐसे तंतु संयोग भी कारण है। क्यों? क्योंकि ये संयोग आपस में जब तंतु जुड़ते हैं तब जो है पट बनता है। तो तंतु संयोग कहां रहेगा? तंतु में रहेगा। अब इसको समझिए। इसके दो हिस्से हैं। अब एक हिस्से को ले रहे हैं हम। इसको मैं अंडर ब्रैकेट कर रहा हूं। कार्य ना। कार्य क्या है? पट। कार्येन सह, कार्य के साथ। एकस्मिन अर्थे, एक अर्थ में। कार्य के साथ। ये कार्य है। ये कार्य कहां है? तंतु में। पट कार्य कहां है? तंतु में। और इस तंतु में कार्य के साथ कौन रह रहा है? तंतु संयोग। तंतु में रह रहा, तंतु संयोग रह रहा है। किस संबंध से रह रहा है? समवाय संबंध से रह रहा है। और ये कारण भी है। तो कहा कार्य के अधिकरण में कार्य के साथ, कार्य के साथ जो कारण रह रहा है समवाय संबंध से, वह कारण असमवायी कारण कहलाएगा। पट क्या? पट है। पट क्या है? कार्य। पट कार्य कहा रहता है? तंतु में। यह कारण। अब ये पट कार्य तंतु में रह रहा है, लेकिन तंतु संयोग भी तंतु में रह रहा है। तो परिभाषा वही कह रहा है, कार्य के साथ, कार्य के साथ एक ही अर्थ में। यह कार्य, पट है कार्य, पट कार्य के साथ उसी के अर्थ में अर्थात तंतु में जो समवाय संबंध से रह रहा है तंतु संयोग, और ये तंतु संयोग कारण भी है, तो ये असमवायी कारण कहलाएगा। संयोग कहाँ रहता है? संयोग कहाँ रहता है? तंतु में रहता है। तंतु द्रव्य है, संयोग गुण है। गुण कहाँ रहेगा? द्रव्य में। समवाय संबंध से रहेगा। बिना तंतु के पट नहीं बनेंगे। तंतु संयोग के बिना ही पट नहीं बनेंगे। तंतु भी कारण है, तंतु संयोग भी कारण है। तंतु के बारे में तो समझ में आपको आ गया कि तंतु समवाय कारण होगा। क्यों? क्योंकि यदि ये अवयव है, ये अवयवी है। लेकिन तंतु संयोग कौन सा कारण होगा? तो कहा तंतु संयोग असमवाय कारण होगा। ये तो एक एग्जाम्पल था। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पटेन, पट के साथ, पटेन सह एकस्मिन अर्थे। एकस्मिन अर्थे, एक ही अर्थ कौन सा है? तंतु। तंतु। तंतु में। तंतु में क्या है? यथ समवेतम। तंतु में समवेत क्या है? तंतु संयोग। और कारण भी है तंतु संयोग। यथ कारणम तत् असमवाय कारण। कहते हैं पट के साथ, पट के साथ उसका अर्थ तंतु में समवाय संबंध से रहने वाला तंतु संयोग। पट के साथ, पट के साथ उसके अर्थ में रहने वाला समवाय संबंध से, पट के साथ उसी के एक, उसके एक ही अर्थ में समान अधिकरण में रहने वाला तंतु संयोग समवाय संबंध से रहता है और कारण भी है। इसीलिए तंतु संयोग पट के प्रति असमवाय कारण है। ये एक लक्षण है। दूसरा लक्षण जो कहता है, दूसरा लक्षण, दूसरा लक्षण जो कहता है, मैं उसको एग्जाम्पल समझाऊंगा फिर आऊंगा उस पर। तंतु है, तंतु में पट उत्पन्न होता है। तंतु क्या है? तंतु कारण है। और पट क्या है? कार्य है।
पट कहां उत्पन्न होता है? तंतु में। किस संबंध से? समवाय संबंध से। पट क्या हो गया? कार्य। तंतु क्या हो गया? कारण। कौन सा कारण हो गया? समवाय कारण। इसका मतलब पट क्या है? कार्य जो तंतु में समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहा है। अतः तंतु क्या हो गया? समवायी कारण पट के लिए। इसी प्रकार से पट का जो कलर है, कलर, पटरूप। पटरूप कहां उत्पन्न होगा? तो पटरूप है गुण और पट है द्रव्य। तो पटरूप के प्रति क्या होगा? पट कारण हो जाएगा। और पटरूप किस संबंध से उत्पन्न हो रहा है? पट में समवाय संबंध से। तो पटरूप जो कार्य है वह समवाय संबंध से पट में उत्पन्न हो रहा है। तो पटरूप क्या हो गया? कार्य, और पट क्या हो गया? कारण। अब देखिए, अगर तंतु और पट की बात करेंगे, तंतु और पट में बात करेंगे, तो पट होगा कार्य, तंतु होगा कारण। पट कार्य समवाय संबंध से तंतु में उत्पन्न होता है। पट कार्य समवाय संबंध से तंतु में उत्पन्न होता है। तो तंतु हो गया पट कार्य के लिए समवायी कारण, जो समवाय संबंध से जहां उत्पन्न हो, समवाय संबंध से जो जहां उत्पन्न हो वह समवायी कारण कहलाएगा। पट तंतु में समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहा है, तो पट हुआ कार्य, तंतु हुआ कारण। यह कार्य, पट कार्य तंतु कारण में समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए तंतु समवाय कारण। इसी प्रकार ये पटरूप क्या है? गुण। पट है द्रव्य। तो पटरूप जो द्रव्य पट है उसमें समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहा है। तो यह पटरूप क्या हो गया? कार्य, पट हो गया कारण। यह पट तंतु के लिए है कार्य, लेकिन पटरूप के लिए है कारण। कंफ्यूज नहीं होना है। ये पट पटरूप के लिए है कारण। तो यह पटरूप पट में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसलिए पट हो गया समवाय कारण। इसके लिए? पटरूप के लिए। अब लेकिन पटरूप के लिए, पटरूप के लिए भाई तंतु का जो रूप है वह भी कारण होगा। तंतु का कलर जो होगा वह शर्ट का कलर होगा। तो देखिए, पटरूप के लिए मैं तो कह दिया कि पट जो है पटरूप के लिए पट कारण है, लेकिन तंतुरूप कौन सा कारण होगा? पटरूप तो पटरूप के लिए पट तो समवाय कारण हो जाएगा। पटरूप पट में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसलिए पट क्या हो गया? समवाय कारण हो गया। लेकिन तंतुरूप कौन सा कारण होगा? तो इसके लिए कहता है अब कि देखिए, पटरूप है, पटरूप कार्य। इसका कारण क्या है? पटरूप का कारण क्या है? पट। पटरूप है क्या? कार्य। पटरूप कार्य कहां उत्पन्न होता है? पट में। और पट, ये पट कहां रहता है? तंतु में। ये पट कहां है? तंतु में। तो कारण का जो अर्थ है, कारण है पट, इस कारण का अर्थ क्या है? तंतु। इस तंतु में समवाय संबंध से जो रहता है और कारण भी है, वह समवाय कारण कहलाता है। तो यह पटरूप जो है कार्य, इस पटरूप का कारण क्या है? पट। और वह उस पट के साथ, उस पट के साथ एक, वह उस पट के साथ एक ही अर्थ, एक ही अर्थ, अर्थात तंतु में तंतु रूप समवाय संबंध से रहता है और कारण भी है, इसीलिए तंतु रूप पटरूप के प्रति असमवायी कारण होगा, ऐसा बता रहे हैं। और तीसरा कहते हैं कि इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घट के साथ भी। तीसरा कहते हैं कि जो ये दोनों नहीं है, ना तो तीसरा कहते हैं कि जो न तो समवाय कारण है, जो न समवाय कारण है, न असमवाय कारण है,
जो न समवाय कारण है न समवाय कारण, तीसरा कारण क्या है? निमित्त कारण है। जो न समवाय है न समवाय है, वो निमित्त है। तो मैं एक बार पढ़ दूं इसको, एक मिनट। हाँ, हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे, यथार्थानुभव चतुर्विध। प्रत्यक्ष हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ज्ञान के दो भेद, स्मृति और अनुभव। इसके भी दो भेद, यथार्थ और यथार्थ। यथार्थ के चार भेद, प्रत्यक्ष, अनुमीति, उपमीति और शब्द। ये पढ़े थे। यथार्थ अनुभव को हम क्या कहते थे? प्रमा, और अयथार्थ को अप्रमा। तो कहता है यथार्थानुभव। यथार्थ अनुभव क्या है? कितने क्या क्या है? यथार्थानुभव चतुर्विध। यथार्थ अनुभव चार है। क्या क्या? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदात। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द बोध, इन चार चार भेदों से यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है। और इसके करण जो है, ये करण जो इसके है वो भी चार प्रकार के हैं भाई। प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष करण के द्वारा होता है। अनुमिति ज्ञान अनुमान करण के द्वारा होता है। उपमिति ज्ञान उपमान करण के द्वारा होता है। और शब्द बोध शब्द करण के द्वारा होता है। इसलिए कहा तत्करणम अपि। इन चारों ज्ञान जो है, ये चारों यथार्थ अनुभव जो है, इन चारों यथार्थ अनुभव के जो करण है वह भी चार है। क्या क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदा। अब चूंकि इससे करण कहा भाई, इन चारों ज्ञान के करण चार हैं, तो कहता है कि करण क्या होता है? तो कहा असाधारणम कारणम करणम। करण समझा दिया। अब मन में असाधारणम कारणम कहा। जब कहा असाधारणम कारणम कहा, अब असाधारणम कारणम कहा, तो भाई कारण को परिभाषित करने के लिए आपने कारण शब्द का प्रयोग कर लिया, नया शब्द है। तो कहा कारण क्या है? तो कहा कार्य। फिर कहा कार्य नियत पूर्व वृत्ति। कारण नियत पूर्व वृत्ति कारणम। अब कारण तो बता दिया, नया शब्द ले लिया आपने, कार्य। कार्य क्या है? तो कहा कार्य प्राग भाव प्रतियोगी। कार्य प्राग भाव प्रतियोगी। अब कारणम त्रिविधम। कारणम त्रिविधम। कारण तीन प्रकार के बताया। कारणम त्रिविधम: समवाय कारण, असमवाय कारण, समवाय असमवाय और निमित्त कारण। समवाय, असमवाय और निमित्त कारण, ये चार प्रकार के कारण बताए। समवाय क्या है? का यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत समवाय कारणम। जहां समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो, ऐसे कारण जहां समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो। पटरूप क्या है? पटरूप कहां उत्पन्न होता है? पट में। किस संबंध से? समवाय संबंध से। तो पटरूप पट में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसलिए पट पटरूप के प्रति समवाय कारण है। ऐसे ही पट कार्य है जो तंतु में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसलिए तंतु पटरूप के प्रति समवाय कारण है। तंतु रूप तंतु में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसीलिए तंतु तंतु रूप के प्रति समवाय कारण होगा। समवाय कारण हमेशा द्रव्य ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर कहा असमवाय कारण क्या होता है? तो कहा कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणम तद असमवाय कारण। असमवाय कारणम। कार्य या कारण, कार्य हो या कारण हो,
उसके साथ पट है ना, ये उदाहरण देखिए, पट है कार्य, और कार्य का अर्थ क्या है, तंतु। तो पट कार्य अपने का तंतु में एक ही पट कार्य तंतु संयोग कारण के साथ एक ही अर्थ में समवाय संबंध से रह रहा है, इसीलिए यह जो है असमवाय कारण है। तो कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति यत कारणम तत असमवाय कारणम। यथा तंतु संयोग पटस्य, पट के लिए तंतु संयोग, तंतु रूपम पट रूपस्य, पट रूप के लिए तंतु रूप, तद उभय भिन्नम कारणम, और इन दोनों तद उभय समवाय समवाय, तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, और इन दोनों से भिन्न जो कारण है वो निमित्त कारण कहलाता है। यथा तूरी वेमादिकम पटस्य, जब कोई पट बनाता है ना चूल्हा को देखिएगा, तो वो तूरी वेमा बहुत सारे टूल्स का यूज करता है, वो सब इवन की जो बनाने वाला है सब, वो सब निमित्त कारण में आ जाएगा। जो समवाय और असमवाय कारण नहीं है वो सब निमित्त कारण है, ये देख लिए हम लोग। अब कहता है तत ए तत त्रिविध कारण मध्य, ये तीनों कारण के बीच में, समवाय असमवाय और निमित्त, इन तीनों कारण के बीच में यत असाधारणम कारणम, जो असाधारण कारण है, तदेव कारणम, वही करण कहलाएगा। तो यहाँ करण, केवल करण की बात बीच में आ गई। यहां शुरू हुआ कि भाई यथार्थ प्रमा चार प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द का एक भेद क्यों है, तो का करण की वजह से इनके करण भी चार अलग अलग हैं। तो फिर करण की बात आई तो इतनी बात हो गई, करण को स्पष्ट करने के लिए कारण को स्पष्ट करना पड़ा, कारण को स्पष्ट करने के लिए कार्य को स्पष्ट करना पड़ा, और फिर कारण के तीनों भेद को स्पष्ट करने पड़े, और कारण के तीनों भेद स्पष्ट करने के बाद कहा कि जो कारण के तीन भेद देखे आपने, समवाय समवाय निमित्त, इन तीनों में से जो असाधारण होगा, असाधारणम कारणम करणम, वो असाधारण कारण जो होगा वही करण कहलाएगा। अब हम लोग कल से जो ये यथार्थानुभव, यथार्थ प्रमा है ना, प्रमा, प्रमा का पहला क्या है, वेद, प्रत्यक्ष। तो अब प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, फिर अनुमिति के बारे में पढ़ेंगे, उपमिति के बारे में पढ़ेंगे, और शब्द बोध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जी बताइए। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से कारण और करण स्पष्ट हुआ है। अब कल जिसके आगे बताया जाएगा उसकी प्रतीक्षा है। बहुत विषय